संदेश के अंदर चलते हैं। यशायाह का पुस्तक 21वां अध्याय, पुराने करार में 841वें पन्ने पर है। 21वां अध्याय 11 और 12वें वचन को पढ़ेंगे। दोमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहेरुए रात का क्या समाचार है, हे पहेरुए रात की क्या खबर है। पहेरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आपने इस कलाम के अंदर परमेश्वर इन दो वचनों को आपने लिख रखा है। इस वचनों के गहराई को आप हमें समझाने के लिए विनती करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस समय का संदेश आप हमें समझाने के लिए विनती करते हैं। इस समय में परमेश्वर हमें कैसे जीना है, हमारा जीवन कैसे बिताना है और हमें कैसा होना चाहिए, हमें किस चीजों के बारे में वहां पर इंतजार करना चाहिए, इन चीजों के बारे में आप हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। हर एक के हृदय को आप तैयार कीजिए, हर एक के मन में आप बात करने के लिए विनती करते हैं। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। यहां पर हम पढ़ते हैं पहरुए, पहरेदार के बारे में हम पढ़ते हैं। पहरेदार के पास वहां पर एक सवाल किया जाता है, उसका जो है पहरेदार एक जवाब देता है। अब इस पहरेदार के बारे में हम देखें तो पहरेदार क्या करता है। आजकल के पहरेदार क्या करते हैं, गांव में देखा होगा या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखा होगा, जो पहरा देते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस सोसाइटी को जो है वो संभाल कर किसी बाहरी को जो है चोर या कोई डाकू जो है अंदर ना घुस जाए, उसका सिक्योरिटी का काम क्या करते हैं। गांव में भी जो करते हैं तो गांव में पूरे रात भर वो लोग जाग कर क्या करते हैं, गांव भर में घूमते हैं और उस गांव को क्या करते हैं, पहरा देते हैं। पुराने करार में जब हम देखते हैं तो पुराने करार में आज के जमाने में जितना आधुनिक हमारे पास सेना का जितने आधुनिक मिलिट्री है या मशीन है, ऐसे आधुनिक मशीन उस जमाने में नहीं थे। आजकल क्या करते हैं, ऊपर ऊंचाई में आकाश में क्या करते हैं, एक सैटेलाइट भेज देते हैं और उस सैटेलाइट के द्वारा ही बहुत सारे चीजों को क्या किया जाता है, देख लिया जाता है। लेकिन उन जमाने में सैटेलाइट नहीं हुआ करता था। सैटेलाइट क्या है, जैसे अपना चांद है वैसे उसी की तरह आकाश में मनुष्य क्या करता है, एक रॉकेट भेजकर उस रॉकेट के अंदर एक सैटेलाइट रखता है। सैटेलाइट के यंत्र है जो वहां से क्या करता है, जमीन में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर क्या करता है, निगरानी रखता है। जैसे आप अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन वापरते हैं, उस मोबाइल फोन का जो सिग्नल है वो कहां से आता है, वो सैटेलाइट क्या करता है, एक टावर को सिग्नल देता है, वो टावर से क्या करता है, आपको इंटरनेट जो बोलते हैं, और बहुत सारा चीज जो है सैटेलाइट के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। आजकल विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो सैटेलाइट में बहुत कुछ करते हैं। मिलिट्री निगरानी नहीं और उसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। तो उस जमाने में सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में क्या करते थे, नगर का जो है वो नगर के चारों तरफ क्या किया जाता था, बड़ा सा एक दीवार बांध देते थे। उस दीवार को बांधकर उस दीवार के बाहर क्या कर देते थे, एक बड़ा सा गेट द्वार, एक बड़ा सा लोहे का द्वार बनाया जाता था और उस लोहे का द्वार को क्या किया जाता था, बंद कर दिया जाता था। उस नगर के जो दीवार बांधा जाता था, उस नगर के दीवार के ऊपर पोस्ट होते थे। उस पोस्ट में कौन बैठता था, पहरेदार बैठता था। उस पहरेदार का काम क्या है, नगर के तरफ कौन आ रहा है, क्या वो कोई संदेश लेकर आ रहा है, क्या वो किसी व्यापार के लिए आ रहा है, या फिर कोई जो है बुरी खबर लेकर आ रहा है। उसके चाल से ही क्या करता था, वो पहचान लेता था। या फिर कोई क्या कर रहा है, कोई शत्रु का सेना वहां पर क्या कर रहा है, देश के खिलाफ आ रहा है। कोई खतरा अपने देश के ऊपर मंडरा रहा है, अपने नगर के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। इसका देखरेख करना किसका काम था, उस पहरेदार का काम था। ये कलाम जो है, जो लिखा गया यशायाह का जो लिखा है,
यीशु मसीह के जन्म होने से 800 वर्ष पहले का लिखा हुआ है, बोले हुए एक भविष्यवाणी है। तो ये जो है मतलब आज से लेके लगभग आप मान लीजिए 2800 वर्ष पुराना लिखा हुआ है। तो उस जमाने में जो नगर हुआ करता था, उस नगर का क्या क्या हुआ करता था, चारों तरफ दीवार होता था, दीवार के ऊपर क्या करता था, पहरेदार। उस पहरेदार की जिम्मेदारी थी कि बाहर से आने वाला खतरा, वो खतरा है दूसरा से देश का सेना जो है हमारे खिलाफ आ रहा है, हमारे देश के खिलाफ आ रहा है, इसका एक संदेश किसको देना, अपने देश के राजा को देना, उन्हें सतर्क करना, आने वाले खतरे से उन्हें क्या करना, सतर्क करना और उन्हें तैयार करना उसके खिलाफ। ये किसका काम है, पहरेदार का काम है। अगर पहरेदार पोस्ट पे अगर सो गया तो क्या हो जाएगा, शत्रु आएगा, दीवार को गिराएगा, इस देश के ऊपर हावी हो जाएगा और पूरे देश को क्या कर लेगा, अपने हाथ में लेकर चला जाएगा। ये पहरेदार का कितना मुख्य एक दायित्व है। देखिए ये आज अपने जीवन में कैसे ये जो है कैसे संभव, ये जो है हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है, इस चीज को भी अब हम देखेंगे। पुराने करार में एरिको करके एक शहर था, उस एरिको करके जो शहर था उसके भी चारों तरफ क्या था, दीवार था। उस देश के लोगों ने क्या सोचा कि ये दीवार सबसे मजबूत दीवार है, इस हमारे नगर के जो दीवार है वो सबसे मजबूत है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे सोचकर लोग अंदर क्या कर रहे थे, नगर के फाटक को बंद करके अंदर मौज मस्ती में बैठे हुए थे। इजरायली लोगों को यहोशुआ के द्वारा परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया, उस देश को क्या करना है, 6 दिन एक एक बार क्या करना है, घूम कर आना है। कितना बड़ा नगर होगा देखिए। जितने भी वहां पर पुरुष थे वो पुरुष क्या करते थे, आगे आगे पहले प्रधान याजक जो है वो वाचा का संदूक, परमेश्वर का वाचा का संदूक लेकर याजक लोग चलते थे, उससे काफी जगह छोड़कर पीछे क्या करते थे, इजरायली लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। 6 दिन उन्होंने क्या किया, नगर को एक दफे ऐसा घूम कर आए। एक दिन, पहले दिन एक दफा घूमना, दूसरे दिन एक दफा घूमना, तीसरे दिन एक दफा घूमना, ऐसे 6 दिन क्या किए, 6 दफे घूम कर आए। उनको आज्ञा क्या था, 6 दिन हर एक दिन एक एक दफे आपको घूम कर आना है, लेकिन 7वें दिन क्या करना है, 7 दफे घूमना है। 7वें दिन वो लोग 7 दफे घूमने के बाद उनको आज्ञा ये था कि वहां पर जो है याजक पूरा ही फूकेगा, तो इन इजरायली लोगों को क्या करना है, जोर से चिल्लाना है। चिल्लाने के बाद क्या होगा, वो जो है दृश्य बहुत मुख्य है। ये 7वें दिन 7 दफे वहां पर घूम लिए। वहां पर नगर के ऊपर जो पहरेदार रहा होगा, उसने क्या देखा होगा, ये इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नगर को यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। नगर में कितना बड़ा है, दीवार की महिमा को क्या कर रहे हैं, ये लोग घूम कर देख रहे हैं करके सोचा। उसने आने वाले खतरे को क्या नहीं किया, महसूस नहीं किया। ये लोग क्यों घूम रहे हैं, उस चीज का वो अंदाजा लगा ही नहीं पाया। ये क्यों घूम रहे, ये घूमने से क्या होगा, इसका बिल्कुल उसे क्या नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी। पहले दिन एक दफे घूमे, दूसरे दिन एक दफे घूमे, उसको लगा चलो ठीक है, इजरायली लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ये हमारे नगर के दीवार को क्या कर रहे हैं, घूम कर देख रहे हैं। लेकिन 7वें दिन 7 दफे घूमने के बाद याजक ने जब तुरई को फूका, इजरायलियों ने क्या किया, सभी लोगों ने मिलकर चिल्लाया, नगर का दीवार क्या हो गया, टूट कर गिर गया। यहोशू का पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं कोई कहानी नहीं है, कलाम के अंदर का इतिहास है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवियों का पुस्तक, फिर व्यवस्था विवरण, गिनती, व्यवस्था विवरण, उसके बाद 6वां पुस्तक कौन सा है, यहोशू का पुस्तक है। उस यहोशू के पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने इजरायलियों को कितने अद्भुत रीति से चलाया, एक एक शहर को उन्होंने कैसे हासिल किया, कानान के देश को कैसे उन्होंने हासिल किया, और उसके अंदर हर एक जो गोत्र थे, 12 गोत्र, उनको कैसे बंटवारा कर दिया। पूरा इतिहास और यहोशू के पुस्तक के अंदर है, आप लोग जरूर उसे पढ़िएगा।
उसी पुस्तक के अंदर इस एरिको शहर के बारे में भी लिखा है। एरिको के वासियों को अपने नगर के उस दीवार के ऊपर क्या था? पूरा भरोसा था। ये एरिको के दीवार को कोई क्या नहीं कर सकता? गिरा नहीं सकता। इनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई बारूद है, ना इनके पास कोई गोली है। ये लोग क्या कर लेंगे करके सोच के उन्होंने क्या किया? एकदम मौज मस्ती में थे। वहां के पहरेदार को भी क्या नहीं था? कुछ समझ में नहीं आया। बस वो इतना ही बता रहा था। ये लोग एक बार घूम के निकल लिए, अपने 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 तंबू में जाकर बैठ गए। उन्हें बिल्कुल इस चीज का एक अंदाजा ही नहीं था कि क्या होने वाला है करके। लेकिन परमेश्वर का काम कैसा था? उन्हें घूम कर आना और आखिर में 7वें दिन जब तुरई फूका जाएगा तो उन्हें क्या करना है? जोर से एक ललकार देना है। और जब वो आवाज आता है तो क्या होता है? वो एरिको का दीवार टूट कर गिर जाता है। एरिको का दीवार गिराने के लिए कोई बारूद की जरूरत नहीं है। आज भी समस्या किस तरह आता है? बहुत बड़े दीवार के सामने हमारे सामने खड़ा रहता है, लेकिन जिस परमेश्वर ने एरिको के दीवार को गिराया, वो परमेश्वर क्या है? आज भी जीवित है। कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा तकलीफ हो, कितना भी बड़ा बीमारी हो, क्या करना है? तुरई को फूकना है और क्या करना है? हालेलुया करके चिल्लाना है। हालेलुया और होसन्ना में जो जितना उसमें सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य क्या करेगा? आपके सामने का पहाड़ को क्या करेगा? जमीन एकदम मैदान बना देगा। वाचा है हमारे लिए। लेकिन हम कैसे उपयोग करते हैं उसको? हम कैसे उपयोग करते हैं वो बहुत मुख्य है। यहाँ का एरिको का पहरेदार को क्या नहीं था? बिल्कुल उस चीज का अंदाजा नहीं था। लेकिन पहरेदार का असली काम क्या है? जानना मेरे देश को शत्रु क्यों घूम रहा है। नहीं पता है तो पता करना उसका काम है। क्या होने वाला है? मेरे देश के ऊपर क्या कर रहा है? एक खतरा मंडरा रहा है। उस खतरे को क्या करना, उसे समझना जरूरी था। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं समझा। उसके देश के राजा भी बिल्कुल नहीं समझा कि क्या होने वाला है करके। लेकिन हमारे जीवन में हमें क्या होना चाहिए? हम सभी लोग क्या हैं? एक एक पहरेदार हैं। याद रखिएगा, हम लोग एक थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं इसको। पहला पत्रस का पुस्तक में पहला अध्याय 15-16 को पढ़िएगा। पहला पत्रस नए करार में पहला अध्याय 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, आपको बुलाने वाला कौन है? पवित्र है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है। आपका बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जैसा वो यीशु मसीह पवित्र है, वैसा ही तुम भी क्या करो? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में क्या करना है? पवित्र बनो। आप दोबारा सुनिएगा, इसको दोबारा पढ़िएगा, पर ध्यान से सुन लीजिएगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए क्या कर रहा है? उसके बुलाए हुए हर एक बुलाए हुए लोग सब मिलकर क्या बनते हैं? जो बुलाए हुए लोग हैं वो कौन है? बुलाए हुए लोग कौन है? संसार से, पाप से बाहर बुलाए हुए लोगों को कलाम क्या कहता है? बताया था मैंने आपको। पहरेदार तो है, और कलीसिया क्या है? ये इमारत कलीसिया नहीं है। कलीसिया का मूल शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के अंदर उसका मूल शब्द क्या है? एक्लीसिया। और एक्लीसिया का मतलब क्या है? बाहर बुलाए गए लोग।
तो बाहर बुलाए लोग, जो बुलाए गए जो लोग हैं, दुनिया से बाहर बुलाए गए लोग, पाप से बाहर बुलाए गए लोग, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? कलीसिया। वो परमेश्वर का कलीसिया है। संसार में बहुत सारे कलीसिया हैं। वो लोग इमारत को क्या करते हैं? कलीसिया मानते हैं, या अपना जो डिनोमिनेशन है उसको कलीसिया मानते हैं। लेकिन कलाम के अनुसार पाप के अंदर से बाहर बुलाए गए लोग, परमेश्वर के लिए बाहर बुलाए गए लोग कौन हैं? सच्चा कलीसिया है, और परमेश्वर का कलीसिया है, और परमेश्वर का शरीर है करके पौलुस कहते हैं। और परमेश्वर का एक ही शरीर है, एक ही कलीसिया है। उस कलीसिया का हम सब कौन है? एक अंग है। उस कलीसिया को देखकर, उस बाहर बुलाए गए लोगों को देखकर परमेश्वर यहाँ पर, पतरस यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जैसे आपको बुलाया, जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे ही आपको भी क्या करना है? पवित्र बने रहना है। अब पवित्रता को क्या करना है? मुझे, मेरे अंदर का पवित्रता को मुझे संभालना जरूरी है। अगर मेरे अंदर के पवित्रता को मुझे संभालना है, मुझे पवित्र बने रहना है, मुझे पवित्रता के अंदर से बाहर नहीं निकलना है, तो मुझे किस चीज से सतर्क रहना होगा? दुनिया के पापों के अंदर मैं क्या ना करूं? गिर न जाऊं, दुनिया के पापों के अंदर ना पड़ जाऊं, मैं कोई किसी झूठ के अंदर ना पड़ जाऊं, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास नहीं कर जाऊं। मूल पाप क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करना ही क्या है? मूल पाप है। मैं किसी पाप के अंदर ना पड़ जाऊं। झूठ बोलना, गाली देना, दूसरों के विरोध में बात करना, किसी के विरुद्ध में गुस्सा करना, ये सब पाप के गुण हैं। हमारे अंदर अविश्वास आता है, इसीलिए ये सारी चीजें क्या होती है? हमारे जीवन में घटता है। पाप के गुण हैं ये सब। झूठ बोलना और गाली देना, किसी के विरोध में ईर्ष्या करना, किसी के विरोध में क्या बातें करना, ये सब क्या है? पाप के गुण है। मूल पाप क्या है? मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। मेरा अविश्वास जो है वो मेरा मूल पाप है। तो मुझे क्या करना है? पवित्रता के अंदर बना रहना है। मेरे अंदर पाप नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर अविश्वास नहीं आना चाहिए। इस वजह से मुझे क्या करना है? अपने आप को संभालना है। तो संभालना जो है, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? अगर मैं अपने पवित्रता का एक पहरेदार नहीं रहूंगा। हर किसी को अपने पवित्रता को क्या करना है? संभालना है। कलाम के अंदर एक और वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 11वें वचन को पढ़िएगा। आखिरी पन्ना है, नए करार के अंदर आखिरी पन्ना है, 363वां पन्ना। उसमें देखिए 11वां वचन है। जो अन्याय करता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो अन्याय करता है वह अन्याय करते रहे। वो क्या करे? अपने जीवन में अन्याय करते ही रहे। हाँ। और जो मलिन है, जो मलिन है वह मलिन बने रहे। वो मलिन बने ही रहे। और जो धर्मी है, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। वो धर्मी बना रहे। और जो पवित्र है, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। वो पवित्र बना रहे। उसके अंदर पवित्रता के अंदर क्या करना है? उसे बना रहना है। जो अन्याय करता है, जो पाप के अंदर पड़ा है, वो और पाप करे। जो मलिन है वो और मलिन बने रहे। लेकिन जो धर्मी है उसे क्या करना है? अपने धार्मिकता को बचा कर रखना है। जो पवित्र है वो अपने पवित्रता को क्या करना है? संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? मुझे क्यों, मेरे पास अगर 50,000 रुपए है, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कबर्ड ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर एक लॉकर ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर मैं रखूं, उसको ताला मारूं। क्या करता हूं? मैं उसे संभालता हूं। क्यों संभालता हूं? कि दूसरा कोई चोर मेरे अंदर आकर, घर के अंदर आकर उसे लेकर ना जाए। तो मैं क्या करता हूं? उसे बहुत संभाल कर रखता हूं। मेरे लिए जो कीमती चीज है, उन चीजों को क्या करता हूं? मेरे जान से भी ज्यादा प्यारा जो चीजों को मैं बहुत ही क्या करता हूं? अच्छे से संभाल कर रखता हूं। लेकिन यहां पर क्या करना है? आत्मिक जीवन में
हर एक मनुष्य को क्या करना है? पवित्रता के अंदर बने रहना है। जो पवित्र है, परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं? जो पवित्र है, जो जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए आपको भी क्या कह चाहता है कि आप भी पवित्र बने रहे। और जो पवित्र है वो पवित्रता के अंदर क्या करना है? उसे बने रहना है। तो उस पवित्रता को अगर मुझे संभालना है तो मुझे क्या होना चाहिए? एक अच्छा पहरेदार होना चाहिए। अगर मैं पहरेदार रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? चारों तरफ हमेशा क्या करूंगा? देखता रहूंगा कि क्या हो रहा है, मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, कलाम के अनुसार क्या क्या होने वाला है, शैतान मेरे पीछे कैसे कैसे पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? एकदम बरोबर पहरा देता रहूंगा। अब एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन को पढ़िएगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन को पढ़िएगा। सचेत रहो। देखिए पहरेदार का काम देखिए क्या करना है? सचेत रहो और जागते रहो। और क्या करना है? पहरेदार को जागते रहना है, सोना नहीं है। क्योंकि शरीर में हम जरूर सोना है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा आत्मा क्या करना चाहिए? हमेशा जागता हुआ रहना चाहिए। एक सच्चे पहरेदार के काम को करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। तुम्हारा विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी आपका विरोधी नहीं है। आपका जो जहां आप नौकरी करते हैं आपका सेठ आपका विरोधी नहीं है। विरोधी कौन है? शैतान आपका विरोधी है। गरजने वाले सिंह के समान, वो गरजता हुआ सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इसी मतलब इंतजार करता है कि कौन पवित्रता के अंदर घूम रहा है, उसके पवित्रता को कैसे संभाल कर रखा हुआ है, इसके पवित्रता को मैं क्या करूं? कैसे बाहर निकालूं? कैसे इसके पवित्रता से इसको बाहर निकालो? इसके अंदर कैसे अविश्वास को लेकर आऊं? इसके अंदर कैसे पाप को लेकर आऊं? कौन घूम रहा है? हमारा शत्रु। हम सभी का एक ही शत्रु है। कौन है वो? शैतान है। वो शैतान क्या कर रहा है? हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। लेकिन मुझे एक अच्छे पहरेदार के समान चारों तरफ क्या करना है? घूमकर देखते रहना है कि ये जो शैतान क्या कर रहा है, एक गरजता सिंह के समान मुझे निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये मौके के तलाश में है। जैसे अगर मैंने मौका दे दिया तो ये क्या कर देगा? मुझे निगल जाएगा, मुझे मेरे पवित्रता से हटा देगा। मुझे क्या करना है? मेरे पवित्रता का एक पहरा देना है, एक अच्छा पहरेदार बनना है। मुझे मेरा जो पवित्रता है, मेरे अंदर जो पवित्रता है, उस पवित्रता को क्या करना? बचाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान गया। मैंने कोई उदाहरण सब कलाम के अंदर ही है। प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास करके जंगल से जब बाहर निकल कर आए तो एकदम उनका शरीर एकदम भूख लगा उनको। वो भी मांस के शरीर में थे, तो मांस के शरीर में क्या थे? उनको भूख लगा। शैतान क्या किया? चला गया उनके पास, बोला क्या है ये आदमी कमजोर है, ये कितना अच्छा पहरेदार है, देखते हैं। चला गया उनके पास, कहता है आप तो परमेश्वर हो, इन पत्थर को कह दो कि क्या करो? रोटी बन जाओ। रोटी बन जाएगा और खाकर क्या कर लो? खा लो, आपको भूख लग रहा है ना। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य के केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से क्या कहता है? जीवित रहता है। शैतान का सामना करो, वो क्या करेगा? भाग जाएगा। वो एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भागेगा। ये सब कलाम के वचन है। लेकिन कैसे भागेगा? अगर मैं सतर्क नहीं हूं। यरीको के शहर के ऊपर जब पहरेदार बैठा था, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों घूम रहे हैं। अगर मैं भी ऐसा एक पहरेदार रहा तो मैं भी क्या करूंगा? शत्रु को अपने ऊपर हावी होने के लिए क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, एक रास्ता बनाकर रख दूंगा। मेरा काम क्या है?
मुझे पहरा देना है। किस चीज का पहरा देना है? मेरे प्राण का पहरा देना है, मेरे आत्मा का पहरा देना है। शत्रु मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, शैतान मुझे निगलना नहीं चाहिए। मुझे पवित्रता को, मेरे पवित्रता को मुझे बचाए रखना है। मुझे परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है। मुझे परमेश्वर के वचन से यहां वहां भटकना नहीं है। मुझे बिल्कुल परमेश्वर के वचन में सही तरीके से बने रहना है। अब आप ये मत सोचिए कि शैतान जो है आपको पड़ोसी के थ्रू या जो वचन को नहीं जानते उनके द्वारा आएगा, ऐसा मत सोचिए। जो वचन को जानते हैं उन्हीं के द्वारा आपको क्या किया जाएगा? परीक्षा लाया भी जाएगा। लोग आपके पास यही कलाम को उठाकर लेकर आएंगे और दूसरे तरीके से क्या करेंगे? उसे आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि कलाम में ऐसा लिखा है। लेकिन कलाम को सही तरीके से समझना एक अच्छा पहरेदार का काम है। अगर कलाम को हम नहीं पढ़ते हैं, कलाम को अगर हम नहीं समझते हैं, तो वो जो बोलता है, हवा ने क्या किया? आदम और हवा बगीचे में थे, लेकिन हवा के पास कौन आया? शत्रु क्या किया? आया और हवा को क्या किया? उस वचन के खिलाफ उसने क्या किया? भड़काया। वचन को लेकर ही उसने बात किया, वचन के बाहर से उसने क्या नहीं किया? बात नहीं किया। हमसे ज्यादा अच्छा शैतान इस वचन को जानता है। तो इसी वचन के द्वारा वो क्या करेगा? हमसे आकर इसे दूसरे तरीके से बात करेगा और हमें इसी वचन से क्या करेगा? वो भटकाने का कोशिश करेगा। लेकिन हम कितने अच्छे पहरेदार हैं। एक अच्छे पहरेदार को क्या होना चाहिए? कलाम के वचन का जानकारी भी होना चाहिए, उसका समझ भी होना चाहिए। एक व्यक्ति आकर आपको कलाम को कलाम के विपरीत अगर बताता है, कलाम के वचन, कलाम में ऐसा लिखा है करके अगर आपको बताता है, लेकिन उसका जो है व्याख्यान जो है वो गलत तरीके से अगर करता है, तो वो क्या है? शैतान के द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति है। आप कितने अच्छे पहरेदार हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। हो सकता है मुझे ना समझ में आए, पर मुझे क्या नहीं करना है? तुरंत कोई एक मनुष्य बोल रहा है, मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है, कलाम के अंदर कुछ तो मुझे अगर विपरीत लगता है, तो मुझे क्या करना है? कलाम को पढ़कर परमेश्वर के सम्मुख में उससे प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है, लेकिन इस भाई ने आकर ऐसे कहा, आप क्या सही है, आप मुझे समझाइए। या तो आप आकर सेवक को पूछिए कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति ने आकर मुझे कहा है, क्या सही है, आप मुझे बताइए। हो सकता है सारे चीजों का जानकारी हम सभी को ना हो, लेकिन एक अच्छे पहरेदार को क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, तो समझ को क्या करना है? हमें प्राप्त करना है। अपने पवित्रता को हमें बचा कर रखना है। हम अपने जो है अपने इर्द गिर्द जो शैतान मंडरा रहा है, उस शैतान से क्या करना है? अपने आप को बचा कर रखना है। शैतान किसके किसके पास ही आता है? जो परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने जिसे बुलाया है पवित्र बनने के लिए, उनके ही इर्द गिर्द क्या करता है? मंडराता है। बाकी लोग तो, बाकी तो सब उसी के लोग हैं, उनके पास जाने का उसको कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो सारे उसके लोग हैं, उसी के पीछे हैं। लेकिन परमेश्वर के पीछे जो लोग हैं, उनको क्या करना है? गिराना है। इसलिए वो हवा के पीछे गया। वो परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ एक व्यक्ति था, उसको कैसे भी क्या करना है? गिराना है। परमेश्वर जो जो अच्छा करके सृष्टि किया है, लेकिन परमेश्वर के बाकी सृष्टि को वो कुछ नहीं कर पाया। इस पृथ्वी को कुछ नहीं कर पाया, उस सूरज को कुछ नहीं कर पाया, चांद को कुछ नहीं कर पाया, बाकी ग्रहों को कुछ नहीं कर पाया। लेकिन किसे गिरा दिया उसने? मनुष्य को गिरा दिया। मनुष्य को पाप के अंदर, अविश्वास के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर उसने गिरा दिया, क्योंकि मनुष्य एक अच्छा पहरेदार नहीं बन पाया। अगर हवा एक अच्छा पहरेदार होती, नहीं, परमेश्वर ने यह कहा है कि मैं उस फल को क्या करूंगी? अगर खा लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। तुम जो झूठ बोल रहे हो, अगर उसने वचन के साथ उसे लड़ गई होती, तो आज मनुष्यों के बीच में क्या नहीं होता? पाप नहीं होता, मरण नहीं होता। लेकिन आदि में उस बगीचे के अंदर, एदेन के बगीचे के अंदर, शैतान ने उससे बात करके वचन के अंदर अविश्वास करवाया। हवा के द्वारा आदम, और आदम के द्वारा सारे मनुष्य जात के अंदर क्या आ गया? मरण आ गया।
उन्होंने पाप किया, इस वजह से आज क्या है? मरण है। उस मरण को हटाने के लिए, उस मरण के शाप को मनुष्यों के ऊपर से उठाने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। आज हम कितने अच्छे एक पहरेदार हैं, समय भी हो चुका है। कितने अच्छे हम एक पहरेदार हैं। पहरेदार का काम क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। हमें क्या करना है? पवित्र बने रहना है। कलाम के अंदर से परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया उन्हें क्या कहा है कि आप लोग पवित्र रहो, पवित्रता में बने रहो। और कलाम के अंदर आखिर में जब उठा लिए जाना होने के बाद यहाँ पर जब न्याय होगा, उस समय में जो है लोगों को क्या कहा गया है? जो पवित्र है उसे क्या करना है? पवित्रता में बने रहना है। जो अन्याय करते हो अन्याय करते रहे, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो। दुनिया में जाइए, किसी को बोलिए आप अन्याय है, अन्याय मत करिए, रुकने वाला है क्या? वो नहीं रुकने वाला है। जो अन्याय करता है वो अन्याय करते रहे, लेकिन मैं एक पहरेदार हूं। मुझे क्या करना है? मैं पवित्र हूं और पवित्र बनूं। मुझे पवित्रता के अंदर जाना है। मेरे इर्द गिर्द जो शैतान घूम रहा है, जो भटक रहा है, जो मुझे क्या करना है? भरमाना चाहता है। जैसे हवा को उसने गिराया, आज भी चाहता है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे कैसे भी क्या करे? गिरा दे, परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाए, अविश्वास के अंदर मुझे लेकर जाए, मुझे पाप के अंदर लेकर जाए, मेरे अंदर के पवित्रता को हटा दे। इसके लिए वो मुझे मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन मैं कितना अच्छा एक पहरेदार हूं, मैं कितना अच्छा पहरा दे रहा हूं। हम सब एक अच्छा पहरेदार है क्या? अपने आप को क्या करना है? कलाम के अंदर से जानकारी लेना है। कलाम के अंदर, इसलिए मैंने 2-3 साल से मैं लगातार आपको बोलता आ रहा हूं, क्या कीजिए? कलाम को पढ़िएगा। कलाम का वचन अगर हमको नहीं पता है, परमेश्वर ने शैतान को कैसे हराया? वचन के द्वारा हराया। शैतान परमेश्वर को क्या किया? एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, बोला क्या करो? आप तो खुदा हो, यहां से क्या करो? कूद जाओ। आपके देवदूत लोग सब क्या करेंगे? आएंगे और आपको संभाल लेंगे। सही बात बताया उसने, कुछ गलत बताया? मुझे अगर बोलता कि कूद जाओ, तुम्हारे दूत लोग आकर बचा लेंगे, तो मैं एक इंसान के तौर पर, हाँ मेरे तो है, मेरा एक बहुत बड़ा सेना है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मेरे अंदर क्या आ जाएगा? एक घमंड आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा शैतान को देखकर? तू अपने प्रभु परमेश्वर को क्या नहीं करना? परीक्षा नहीं लेना। कहां से आया पर ये वचन? वचन के अंदर लिखा हुआ। वो वचन को लेकर परमेश्वर ने क्या किया? शैतान को हराया। उस घमंड को उसने नहीं दिखाया। वो खुदा है, इस पूरे धरती को, ब्रह्मांड को सृष्टि किया वो खुदा वहां पर खड़ा है। उस खुदा को क्या कर रहा है? वो ललकार रहा है, उनको बहकाने का कोशिश कर रहा है। सोच कर देखिए, आज हमें नहीं बहकाएगा क्या? दूसरे तरीके से बहकाएगा, लेकिन बहकाएगा। वो हमारे पीछे लगातार पड़े रहेगा। कैसे भी इसको क्या करना है? अविश्वास के अंदर लेकर जाना है। ये कैसे परमेश्वर के अंदर चला गया? इसका और खुदा का क्या संबंध है? ये क्या खुदा खुदा करके बाइबल लेके चला जाता है? इसे क्या करना है? अपने रास्ते पर लेकर आना है। घूम रहा है अपने इर्द गिर्द, बैठा रहेगा दरवाजे पे। बाहर जाओ, बाहर से शुरू हो जाएगा। हम क्या चीज है? क्या हम पहरेदार हैं? क्या हम वचन हमारे अंदर कितना गहरा? पौलुस कहता है कि वचन, आपका हृदय क्या है? वचन लिखा हुआ एक पाटी है करके पौलुस कहता है। वचन हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? लिखा हुआ होना चाहिए। हमारे हृदय में अगर वचन लिखा हुआ होगा, तो शैतान जब हमारे सामने आएगा तो वचन क्या करेगा? अपने आप बाहर निकल कर आएगा। अरे तू जा, मैं ये सब चीज नहीं कर सकता हूं, मैं ये सब चीज कलाम के अनुसार गलत है, वचन के अनुसार गलत है, तू दूर हो जा, मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। मैं एक सच्चा पहरेदार रहूंगा। मैं अपना पवित्रता का क्या करूंगा? एक पहरा दे सकता हूं। मैं अपने प्राण को बचा सकता हूं, पवित्रता में रख सकता हूं, ताकि परमेश्वर के आगमन के समय में मैं क्या करूं? पवित्र पाया जाऊं। हम सभी को क्या करना है? एक सच्चा पहरेदार बनना है। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। संक्षिप्त में आपको पूरा चीज को मैंने क्या कर लिया? बता दिया कि कैसे हमें क्या करना है? एक पहरेदार बनना है। वचन हमें क्या सिखाता है?
पहरेदार के बारे में वचन हमें क्या बताता है। हमें पवित्रता के अंदर रहना है और वचन का जानकारी हमें होना चाहिए। परमेश्वर को कैसे जाकर उसने परीक्षा लिया, परमेश्वर ने कैसे उस परीक्षा में विजय प्राप्त किया, हमें भी क्या करना है, वैसे ही विजय प्राप्त करना है। हमें भी एक सच्चा पहरेदार बनकर रहना है। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। सभी लोग उठकर खड़े